इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परीशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला भाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना भाई बेटीलाल जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यशाली किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यशाली शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यशाली मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। आचार्य भगवान के श्री संघ श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विवेक जी, अपूर्व जी, विकास जी पेपर मार्ट परिवार दिल्ली, आपने आचार्य भगवान के मंगल चातुर्मास कलश हेतु, चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपसे निवेदन आप आए, 2 व्यक्ति आ जाएं आपके परिवार से और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कमल जी मोदी, दिवस जी मोदी खेमला से पधारे हैं। आपने भी चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी। जिनवाणी जय हो तेरी, जय हो जिनवाणी, जिनवाणी जय हो तेरी, जय हो जिनवाणी। कमल मोदी जी, दिवस मोदी जी खेमला से यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप भी शीघ्रता से आएं। आपके परिवार से भी निवेदन है कि ये सौभाग्य अर्जित करें। उत्कर्ष जैन, दिव्या जैन, तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। उत्कर्ष जैन, दिव्या जैन दिल्ली से पधारी हैं। आपने सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। आपसे भी निवेदन आप भी आए, साहस प्रदान करने का सौभाग्य। जय कुमार जी, तारामणि जी सीकर राजस्थान से पधारे हैं। आपने भी सीढ़ी की एक शिला के लिए अपनी स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। जी हरीश जी जैन, कुसुम जी जैन हरियाणा से पधारे हैं।
आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हैं, तालियां बजा के न्यायाधीश महोदय का सम्मान चंद्रगिरी के स्टेज पर, छत्तीसगढ़ के स्टेज पर। मैं हरीश जी जैन, कुसुम जी जैन परिवार से आपसे निवेदन करता हूं, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है, दान की अनुमोदना। आप आए, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, शास्त्र प्रदान करें। हाँ, गाओ। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। पाना देवी, नेमीचंद जी, ज्ञानचंद जी परिवार सूरत से पधारे हैं। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति, तालियां बजाकर ज्ञानदान की अनुमोदना। आपके परिवार से निवेदन है 2 व्यक्ति आ जाएं, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती पाना देवी, नेमीचंद जी पहाड़िया, दूसरा सूरत से है, उन परिवार से ही है। आपने भी शास्त्र भेंट के लिए अलग से पृथक से 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। आप सब परिवार आए और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आचार्य भगवान ने जापानी छंद शैली के माध्यम से हाइको लिखे हैं। उन हाइको की पुस्तक यदि आपको प्राप्त करना हो तो चल चरखा हथकरघा केंद्र पर रियायती दरों पर हाइको की पुस्तक आचार्य भगवान द्वारा रचित है, भावार्थ सहित है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। सामने चल चरखा केंद्र है और हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान के द्वारा जितने भी हाइको लिखे गए हैं उसमें सम्मिलित किए गए हैं और उस पर एक प्रतियोगिता आयोजित है। 645 हाइको छंद है, उसको आपको पढ़ना है। उद्देश्य है कि उसको आपको भावार्थ पढ़ें, उसको पढ़ें। उस पर एक ऑनलाइन कंपटीशन है www.vidyasagar.guru पर 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, दशहरा से शरद पूर्णिमा तक आपको इसमें हिस्सा ले सकते हैं। पुरुष, महिला वर्ग, छात्र छात्राएं सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। www.vidyasagar.guru पर निःशुल्क प्रतियोगिता, ऑनलाइन हाइको छंद प्रतियोगिता। तालियां बजाकर अनुमोदना। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए आचार्य भगवान की पूजन की ओर। जितने भी लोग यहां से आए हैं, आप जिस जिस समाज से आए हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भोपाल समाज से यहाँ जितने लोग पधारे हैं अपने स्थान से खड़े होकर नमन नमोस्तु निवेदित कर लें। एक साथ खड़े हो जाएं। भोपाल से पधारे हुए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति भोपाल अध्यक्ष, सचिव, पूरी सब कमेटी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका चंद्रगिरी तीर्थ पर तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमने कोशिश की जितने नाम हमारे पास आए थे हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करें। आप भी सौभाग्यशाली हो। बंबई से पधारे हैं हैप्पी ग्रुप के नाम से आचार्य श्री के चरणों में दर्शनार्थ पधारे हैं। बंबई से पधारे आप सभी का भी तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर्जो हारा
कहाँ जाऊंगा सरकार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर समोसठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। हो क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे गम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्रप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। हो इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अधिभक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया
आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासन, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनंद राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनित चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पाविती। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। दानम नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। कुंवर माह के दो पखवाड़े संभल संभल कर काटो प्यारे। एक बुंदेलखंड में एक सूक्ति आती है कि कुंवर माह के दो पखवाड़े संभल संभल कर काटो प्यारे। पखवाड़े यानी पाक्षिक 15 दिन का होता है। कल 14 हो गई थी, पाक्षिक प्रतिक्रमण हुआ था पूजा चाह महाराज जी का, मुनि संघ का और सभी जितने भी त्यागी व्रतियों का। आज अमावस्या है, मतलब कुंवर माह के पूरे 15 दिन समाप्त हो गए। कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया, अब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया। ईसवी संवत में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरह से माह के नाम आते हैं। तो भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, विक्रम संवत, विनिर्माण संवत, इन सभी में कौन से आते हैं? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अघन, पूष, माघ और फागुन। तो कुंवर का महीना चल रहा है, ये अक्टूबर नवंबर का मन कराता है। इस समय क्या होता है? शरद ऋतु चलती है। और उस समय क्या होता है कि जो बरसात में शरीर में संचित पित्त हुआ था वो कुपित होता है। वह कुपित होता है, उसके कारण से बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, आँख, दस्त ऐसी परेशानियां आती हैं। आयुर्वेद ग्रंथ में तो इस कुंवर माह को रोगों की माता कहा है। और एक तरफ शरद ऋतु को कहा गया है कि इसमें दिन में गर्मी होती है, रात को ठंडक रहती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अच्छे अच्छे त्यौहार भी आते हैं, जैसे शायद पूर्णिमा आने वाली है, 15 दिन बचे हैं आप सबके लिए। तो इस समय पित्त कुपित होता है, इसलिए इस ढंग से व्यवस्था की गई है कि आप मधुर रसों का पालन करें, जो मीठे रस होते हैं, जिससे कि वह पित्त आपका कुपित नहीं हो, पित्त शांत रहे। कल जैसे बताया था ना कि दूध शांत रहता है तभी उसमें मलाई पड़ती है। कल व्यक्ति आया इंग्लैंड का, लंदन से आया, उसका नाम था उमेश शाह, और उन्होंने दर्शन किया आचार्य श्री के। रहने वाले भारतीय मूल के हैं, गुजरात के रहने वाले, अब वहाँ पर लंदन में प्रवासी वहाँ हो गए हैं। उसने क्या कहा कि महाराज जी हमको आचार्य श्री दर्शन स्वप्न में आते थे, तो मैं दर्शन के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो हमने कहा अब दर्शन आपने कर लिए? हाँ दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। अब आप वापस जाएंगे? हाँ हमको वापस जाना है। अब वापस आप कैसे जाएंगे? हम आचार्य श्री की जो पुस्तक है ना हाइकू वाली, इसको हम पढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा महाराज जी क्या है? हमने कहा ये हाइकू की पुस्तक है, इस आचार्य श्री की रचना है। तो हमने कहा एक दो ले जाना, वहाँ बाहर मिलती है वहाँ से ले जाना। और हमने पूछा कि आपके यहाँ कितने समाज के और जैन समाज कितनी वहाँ पर है, जो भारत के वहाँ पर जैन समाज वहाँ रुक चुके हैं। उसने 50-60 घर वाले वहाँ रह चुके हैं, 50-60 लोग वहाँ पर रहते हैं। तो हमने कहा एक काम करो, आप अब हर व्यक्ति लंदन से आ नहीं सकता है, आप उनके लिए पुस्तक ले जाना, आचार्य श्री की पुस्तक उन सबको दे देना आप। क्योंकि हमने उससे कल हमने आपसे कहा था ना
कि ये तो डायमंड नेकलेस है, ये इसमें 650 तो हीरे जड़े हुए हैं, 650 हाइको हैं, ऐसे युक्त यह डायमंड का हार है जिसमें आचार्य की साधना स्वाध्याय पूरे इसमें नेत है। तो हमने कहा कि आप फ्लाइट से जाएंगे, कैसे ले जाएंगे आप? देखो उसकी बात, उसकी भावना सुनो, उसमें इतना वजन आप कैसे ले सकते हो? उसने कहा मैं पुस्तक जरूर लेके जाऊंगा। और उसने सामने से स्टार से 50 पुस्तकें खरीदी। इंग्लैंड का है, भारतीय मूल का है, लंदन में रहता है, जाने वाला तो उसने 50 पुस्तकें वहां से खरीद ली। हमको आगे बता, मैंने 50 पुस्तकें खरीद ली। हमने उससे कहा कि तुम लेकर से आओगे, फ्लाइट में लाओ तो रहता नहीं है। उसने क्या जवाब दिया मैं आपको बताता हूँ। उमेश शाह जो गुजरात का रहने वाले हैं, उसके पिताजी बम्बई में रहते हैं। उसने क्या कहा, मैं पूरा सामान छोड़ दूंगा, कपड़े छोड़ दूंगा, लेकिन इस पुस्तक को साथ में फ्लाइट में लेकर के लंदन लेके जाऊंगा। क्योंकि उसने समझ लिया कि वास्तव में डायमंड नेकलेस है, सामान्य हार नहीं है, सामान्य यह माला नहीं है, ये तो ऐसे जनवाणी की, गुरु की वाणी की ऐसी अमृत रूपी उसमें हीरे पड़े हुए हैं। इसलिए उसने क्या बोला कि मैं पूरा सामान छोड़ जाऊंगा, कपड़े भी नहीं ले जाऊंगा, अपना कुछ भी, मैं एकमात्र पुस्तक लेके जरूर जाऊंगा, ऐसा बोल के गया है। क्योंकि उसने समझ लिया कि बात में दम है, तभी तो उसको समझ में आ गई। तो बात चल रही थी कुंवार माए की, हर कोई बीमार पड़ता है, उस समय क्या होता है उसका हम आपको बताते हैं। इसी डायमंड का जो नेकलेस है, उसके डायमंड के हम आपको बताना चाहते हैं। पूज्य आचार्य महाराज जी की कलम से वह निकली पंक्ति आपको बता रहा हूँ, हाइकु जिसको कहते हैं। उसमें 5, 7, 5 ऐसे अक्षर होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, आधे अक्षर नहीं गिने जाते हैं, शब्द नहीं, शब्द तो कमल शब्द है, अक्षर कहते हैं 3 कहलाएंगे। तो ऐसे शब्द का अक्षरों का यह हाइकु रहता है 5, 7, 5। और ये प्राचीन भारतीय परंपरा से निकली हुई है, इसमें प्रस्ताव से पढ़ लेना आप। बाद में वह जापान में गई हुए है, तो मैंने सोचा कि 5, 7, 5 क्यों ही होता है, क्यों होता है? तो 5 अणुव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं। मतलब श्रावक के लिए भी उपयोगी है ये, और श्रमण आरिकाओं के लिए भी उपयोगी है, जिन्होंने उपचार से या जैसे भी महाव्रत अंगीकार किए हैं, अणुव्रत अंगीकार किए हैं। तो 5 उसमें हुई। अब उसके बाद 7 क्यों आता है? क्योंकि पूरा तत्वार सद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्व कितने होते हैं? 7 ही होते हैं, तो इसलिए 7 है। फिर 5 फिर क्यों आया है? तत्व में श्रद्धान करना, और से 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत का पालन करना, इन सब में मूल में तो पंच परमेश्वर की आराधना होती है। इसलिए 5, 7, 5 मतलब 5 व्रत, 7 तत्वों का चिंतन पंच परमेश्वर के आराधना के माध्यम से होता है। तो कड़वी दवा उसे रचती जिसे आरोग्य पाना, जिसको आरोग्य पाना है, जो स्वस्थ होना है, उसको ही कड़वी दवा अच्छी लगती है। जिसको अपने शरीर का आरोग्य ठीक करना है, आरोग्य दोनों प्रकार के ठीक होना चाहिए। एक तो शारीरिक भी होना चाहिए, दूसरा मानसिक भी होना चाहिए, आध्यात्मिक भी होना चाहिए, और अपनी धारणा भी ठीक होना चाहिए। तो कड़वी दवा से शरीर का स्वास्थ्य ठीक होता है। तो ऐसी कौन सी कड़वी दवा है जिससे कि हमारी आत्मा का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमारे संस्कार ठीक हो जावे? ऐसी कौन सी बात है? तो उसके लिए गुरु महाराज ने बहुत गहराई से लिखा है। आचार्य एक विदेशी, एक HOD हैं या हिंदी विभाग के कोई कुलपति महोदय ऐसे हैं, उन्होंने क्या लिखा आचार्य के लिए? मुखमाड़ी जब मीमांसा लिख रहे थे, उन्होंने लिखा कि आचार्य श्री तो शब्दों के जादूगर हैं, वो शब्दों से खेलते हैं। उन्होंने मीमांसा में समीक्षा में लिखी, आचार्य शब्दों के जादूगर हैं, शब्दों से खेलते हैं। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको आचार्य ने कैसा खेला है, हम प्रयास करते हैं। गुरु जी ने एक बात भी लिखी है, खेल सको तो खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। संसार में जितने भी खेल होते हैं उसमें 2 व्यक्ति होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष होता है। लेकिन जब आत्मा की साधना की जाती है, अपने अंदर आया जाता है, उसमें खेल तो होता है, लेकिन खिलाड़ी कितना होता है? स्वयं ही होता है।
जिसने अपने आप को जीत लिया, अपने आप को समझ लिया है, वही सच्चा खिलाड़ी है और वही अनंत परमिष्टि सिद्ध परमिष्टि पद पर प्राप्त होता है। तो कड़वी दवा ये समझ में तो आ गई। जो शिष्य, जो बालक, जो छात्र छात्राएं हैं, वो स्वस्थ होना चाहते हैं, अपने संस्कार को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने पद को प्रशस्त करना चाहते हैं, वो गुरु की डांट, माता पिता की डांट, बड़ी दीदी की डांट, बड़े भैयों की डांट को भी अच्छा समझ करके पी लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वे विचार करते हैं कि इन्होंने हमारे अच्छे के लिए कहा है, इसलिए हमको इनकी बात, बड़ों की बात मानना है। जो समझते हैं कि इनने तो हमको बेमतलब डांट दिया, हमने कुछ भी गलती नहीं की थी, तब भी हमारे लिए, इनके लिए, हमारे लिए ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया है। जो व्यक्ति, जो बालक, जो छात्र छात्राएं, जो शिष्य सोचता है, उसका कभी भी आगे सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि जो गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, वह हमेशा शुभ चिंतक और हितैषी होते हैं। अब आज का समय अलग हो गया है कि बच्चे लोग बड़ों की बात सुनते ही नहीं हैं, इसलिए उनको शिक्षा देने के लिए, उनको बताने के लिए कितना अच्छा अमृत भर के आचार्य ने दिया है। आपको यदि स्वस्थ होना है, आपको अच्छा होना है, तो कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, तभी आप स्वस्थ होंगे। बड़ों की डांट फटकार सुनोगे, वो आपके लिए अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। अंदर हाथ पसार कर बाहर मारे चोट। कुंभकार कैसा होता है, उस जो कच्चा कुंभ होता है, कच्चा घड़ा होता है, उस पर चोट मारता है, चोट मारेगा तो वो फूट जाएगा, फिर तो वो कुशलता से काम करता है, अंदर से हाथ लगाता है, बाहर से चोट करता है। कड़वी दवा ऐसी होती है कि कड़वी दवा खाई नहीं जाती है, तो उसमें जो समझदार चिकित्सक होते हैं, माँ होती हैं, दवाई पिलाना है, शुगर कोटेड या शक्कर के सीधे मिलाकर भी चाशनी का, अपने गुड़ की चाशनी में भी मिलाकर के खिला देते हैं, ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अध्यक्ष महोदय लोकसभा के श्रीमती सुमित्रा महाजन, आपने सुना होगा, जब इंदौर से काफी उन्होंने कई वर्ष तक उन्होंने उस सीट को सुरक्षित रखा है, वो समय लोकसभा अध्यक्ष, जिसको आप स्पीकर बोलते ना, वो गुरु चरणों में 2016 में दर्शन के लिए कुंडलपुर में आई। उन्होंने दर्शन किए, सब किए, उन्होंने आचार्य का परिचय पढ़ा था, काफी उनकी श्रद्धा आस्था भक्ति थी। और जब आचार्य से उन्होंने चर्चा की बात की, तो आचार्य ने कहा कि देखो ये आचार्य पद होता है, जो हम लोग के यहाँ भी जैन दर्शन में होता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी एक प्रकार से अपने से आपके आचार्य कहलाए, बड़ा पद कहलाता है। तो उन्होंने आचार्य ने अपनी बात किस ढंग से कही कि पद जो लिया जाता है ना, त्याग करने के लिए लिया जाता है, ग्रहण करने के लिए नहीं किया जाता है। जो पद होता है वह त्याग करने के लिए स्वीकार करते हैं, ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, जो पद ग्रहण करते हैं। आचार्य जी अपनी बात से उनको क्या कहना चाहते थे वो समझ गए, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है कि आपने जो लोकसभा पद अध्यक्ष ग्रहण किया है, ये आपका उद्देश्य है कि इससे आप भारत देश की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, और जो जरूरतमंद सेवा करो, और पशुओं की सेवा करो। ये आपको लोकसभा अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है। ऐसा आचार्य ने उनके लिए डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट क्या कहा आचार्य ने, अपने लिए कहा कि जो पद मिला है ये त्याग करने के लिए कहा गया है। अपना स्वास्थ्य त्याग करके परमार्थ में लगाना ही इस पद की शोभा होती है। वो सुमित्रा महाजन समझ गई कि आचार्य महाराज जी जो कह रहे हैं, इनडायरेक्ट कह रहे हैं, वो हमारे लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि कड़वी दवा भी इस ढंग से पिलाई जाती है कि कड़वी भी नहीं लगती है और काम भी हो जाता है। ये तो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, उन्हीं के हिसाब से होता है। बोलना सबको आता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं किसी भी विषय पर 2 घंटे बोल सकता हूं, नॉन स्टॉप, लगातार। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आप क्या बात करते हो, मैं तो किसी भी विषय पर 4 घंटे बोल सकता हूं लगातार। तुम 2 घंटे बोल सकते हो, तो मैं लगातार 4 घंटे बोल सकता हूं। आप कोई भी विषय दे दो, कोई भी टॉपिक दे दो, मैं लगातार 2 घंटे 4 घंटे भी बोल सकता हूं। तीसरा व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था, वो कहता आप लोग क्या बात कर रहे हो भाई साहब, अरे हम दोनों में बात चल रही है कि मैं 2 घंटे में लगा सकता हूं, मैं 4 घंटे लगा सकता हूं। वो क्या कहता, व्यक्ति कहता है कि
अरे तुम लोग तो कुछ भी नहीं रखते मेरे सामने, मैं तो बिना कोई विषय पर 24 घंटे बोल सकता हूं। मैं तो बिना कोई विषय पर 24 घंटे बोल सकता हूं। ऐसे बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, बहुत सब कहीं करेंगे, करने वाली संख्या सीमित ही होती हैं। तो सुमित्रा महाजन ने क्या कहा कि मैं ऐसे तपस्वी के चरणों में आई हूं, मेरा अहोभाग हो गया है कि जिनकी कथनी और करनी में एक के साबित हो गया है, जो जैसा कहते वैसा ही करते हैं। महत्वपूर्ण कहना नहीं है, महत्वपूर्ण तो करना होता है। इसलिए जो करता है उसी की ही जीवन संभलता है। क्योंकि हम सब तो चाहते हैं, अच्छा बताओ, व्यक्ति होते हैं सब भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं। संसार में अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो भगवान से और गुरु से चाहते हैं। वे लोग बहुत ही कम बिरले होते हैं जो भगवान को गुरु को चाहते हैं। तो हमको भगवान गुरु को चाहना है, भगवान गुरु से कुछ भी नहीं चाहना है। क्योंकि समय चलता जा रहा है, क्रिकेट का मैच का आप मौसम चल रहा है ना, सामने वाला प्लेयर क्या सोचता है, बैट्समैन क्या सोचता है कि मैं रन बटोर रहा हूं, मैं रन बनाता जा रहा हूं। ये भूल जाता है वो कि सीमित ओवर का मैच है, वनडे मैच चल रहा है, कभी भी समाप्त हो जाएगा। 50 ओवर कभी समाप्त हो जाएंगे, कभी भी रन तो बटोर रहा है। भूल जाता है कि यहाँ गेंद भी कम होती जा रही हैं। हमारा जीवन ऐसा ही है, एक एक दिन तो हमारा कम होता जा रहा है, हमारी आयु बढ़ नहीं रही है, हमारी आयु तो घट रही है। इसलिए उसको संभालने का मौका अभी इसी वक्त है। इसलिए किसी ने कहा कि पुस्तक तो पढ़ लेंगे, देख लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, है कि नहीं। आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी पड़े हैं बरसों। जो ऐसा सोचते रहते हैं उनका बरस कब सिमट के सेकंड में आ जाएगा कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए उन महाव्रतों अनुव्रतों को अंगीकार करके तत्वों का चिंतन करो और पंच परमेष्टि का स्वाध्याय करते हुए इस हाइको को पढ़ो, जानो, करो और परीक्षा में भाग लोगे, आपका स्वाध्याय हो जाएगा। और कर्म निद्रा का आपके लिए एक सशक्त साधन भी आचार्य महाराज जी ने हम सब के लिए उपस्थित कर दिया है। बोले अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा देव कायो सर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला भाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीनाज अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना भाई बेटीलाल जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यशाली किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यशाली शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यशाली मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन पुत्री
एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर, सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधु श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी। फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर मध्य प्रदेश।